It is indeed a proud moment for all of us. So let's take the program ahead. अंधेरे को अंधेरा भगा नहीं सकता, केवल प्रकाश ही ऐसा कर सकता है। आइए आक्रामकता के अंधेरे को दूर करें और हमें विकास, समानता और स्वतंत्रता की ओर ले जाए। We would like to appreciate the Goddess of Wisdom, Saraswati Ma, for her blessings by planting this land. We pray she bestows upon our additional academic and future prosperity. I would like to encourage our special guests of today, Daksha ma'am and Poonam ma'am. Please come forward for a wrap planting ceremony. Now let's take the program ahead. Prayer is a steering wheel that directs the right path throughout our lives. Let's unite our minds, souls, and presence of God to seek His optimum blessings. I invite the school choir for the prayer. Let's rise for the prayer. Friends, please stand up for the prayer. Let's
तोवरी देई आम्हाला गाजव्यांचे सागणे मानसाने मानसाशी मानसा समवागणे हीच आमची प्रार्थना लाभले आयुष्य जितके ते जगावे चांगले पावले चालू पुढे ते थांबले ते संपले घेतला जो श्वास आता तो कुणाला लाभणे मानसाने मानसाशी मानसा समवागणे हीच आमची प्रार्थना गरजा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा देवा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी एक कणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी भीमतडीच्या तटानाया भीमतडीच्या तटानाया यमुनेचे पाणी पाजा जय महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा भीतीना तुझी मुडी गडगडणाऱ्या नभा अस्मानीच्या सुलतानीला जवाब देती जिजा सह्याद्रीचा सिंह गरजतो सह्याद्रीचा सिंह गरजतो शिवशंभू राजा दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा थँक्यू make a difference in their lives and other lives too. I would like to request Nidhi Miss to come forward and welcome our family members, our senior family members. First, we would like to welcome Mrs. Daksha Patil Madam, Secretary of Harsha Lakma Patil School. She have done her MA and have a great visionary with a rich experiences in the field of academics. Please accept this small. Thank you, ma'am. Now it's time to welcome Guru of HLP, Poonam Surange Madam. She is consultant psychologist, MS Psychotherapy, Golden State University, USA, PG in Psychology from Dave Indore, Gold Medalist, PG Diploma in Guidance and Counseling, NCERT New Delhi, 21-year experience as practicing as a psychologist, affiliated with Bertham Engineering and Polytechnic College, Vasai since 2011. Thank you, ma'am, for being with us today. Now, it's time to honor our beloved principal, Madam Dhanashri Surti. She had done her MA in Hindi literature and working since first child had admitted in the school. Thank you, ma'am. Thank you, Nidhi, ma'am. Now I would like to welcome and honor Namrita Madam, Member of Trust. Now I would like to honor Sneha Madam, our Vice Principal.
our beloved Principal Madam to deliver her valuable speech. सभी को नमस्कार। माननीय अतिथिगण, अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और हमारे स्कूल में आए नए विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप सब पास होकर अगली कक्षा में पहुँचे, इसकी मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। अब एक कक्षा आगे बढ़े हैं तो पढ़ाई भी थोड़ी बढ़ेगी। तो शुरुआत से ही हम पढ़ाई बराबर करते रहेंगे तो वो कठिन नहीं लगती है। हमारे स्कूल का यह 10वां साल है। इन 10 सालों में हमारे स्कूल को हर साल उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है। हमारा अथक प्रयास रहेगा कि हम हमारे छात्रों को पूर्ण रूप से शिक्षा प्रदान कर सकें। माता पिताओं से भी निवेदन करूंगी कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से 2 घंटे अपने बच्चे को दें। वो पढ़ाई करने बैठे तो उनके साथ बैठे। हमारे स्कूल में पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा को जानने के लिए स्कूल में अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। इसमें भाग लेने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें, इससे बच्चों की प्रतिभा और निखरती है। यह उम्र अनुकरणीय उम्र है। बच्चे अपने आसपास जो देखते हैं वही करने का प्रयास करते हैं। तो हम और आप मिलकर उन्हें एक अच्छी शिक्षा और शिस्तता देने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Your words means us a lot. Now I request to Poonam ma'am, Guru of HLP, to deliver her valuable speech, addressing our students as well as our parents. नमस्कार। सारे बच्चों के हाथ में प्लांट्स दिख रहे हैं। प्लांटेशन प्रोग्राम के लिए आए हैं बच्चे माता पिता के साथ। पहला कदम है आपका शिक्षा की तरफ, और ये शिक्षा प्रकृति के साथ हो तो सबसे अच्छा है। इसी वजह से हमारे स्कूल ने कल पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ही इंडक्शन प्रोग्राम का प्रारंभ किया है। इंडक्शन आप सभी को पता होगा। इंडक्शन मतलब बालकों, बच्चों और माता पिता, पालकों, बच्चों और टीचर्स, इन तीनों के बीच एक बहुत अच्छा सामंजस्य बैठे। इसलिए पहले 3 दिनों में स्कूल में आप एक कहना चाहिए कि उत्सव महसूस करेंगे। यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे कार्यक्रम तय किए हैं। हमारे टीचर्स ने गेम्स रखे हैं, एंजॉयमेंट्स रखा है, बच्चों के लिए भी बहुत कुछ रखा है। सो ये पर्पस ऐसा है कि आपको ऐसा नहीं लगे कि आप कोई थर्ड पार्टी है और यहाँ पर आपका काम सिर्फ शिकायतें करना है या ये बताना है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। आप अपने आप को हमारे ही परिवार का एक हिस्सा समझें। इसका प्रयत्न है विद्यालय की तरफ से। ये इंडक्शन प्रोग्राम का पर्पस ही ये है ताकि आप सबको ये आपका परिवार ही लगे। इसलिए इनविटेशन में बहुत स्पेसिफिकली लिखा गया था कि HLP परिवार आपका स्वागत कर रहा है, क्योंकि परिवार में ही परिवार का स्वागत होता है। सो मेरी तरफ से, मेरे संपूर्ण विद्यालय की तरफ से, मेरे शिक्षकों की तरफ से आप सभी का स्वागत है। नए एकेडमिक ईयर में पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई, लेकिन पहले हमने मौन धारण किया। तो मुझे ये भी लगता है कि जब हम मौन धारण करते हैं तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनमें आपको संस्कार का निर्माण करना है, उन बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इनने मौन धारण क्यों किया। मोस्टली हमारे बच्चे गेम्स, कार्टून्स के ऊपर की चीज़ें नहीं सोच पाते। बच्चों में सहज भाव से, हम कहते हैं छोटा बच्चा ईश्वर का स्वरूप होता है, तो हर छोटे बच्चे में
दुख और सुख और आनंद सभी को महसूस करने की क्षमता हम सबसे कई गुना ज़्यादा होती है। एक मनोविशेषज्ञ होने के नाते मैं आपको ये बता सकती हूँ कि सहज भाव से वो हर चीज़ को बड़ी आसानी से समझ और आत्मसात कर सकते हैं। They can inculcate anything, whatever is taught to them. So अगर आप अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि दूसरे के दुख में कैसे दुखी होना, दूसरे के सुख में कैसे सुखी होना, तो ये जो भाव है ये इसी क्षण निर्माण किया जा सकता है। ऐसा कहते हैं कि अगर एक किसी पड़ोस में बहुत बढ़िया सुंदर घर बनाया जाए तो आसपास के गांव का शहर का कोई भी व्यक्ति बड़ा खुश नहीं होता। मोस्टली एप्रिसिएशन से ज़्यादा ईर्ष्या का भाव हम सब निर्माण होता है कि काश हमारे पास भी ऐसा घर होता है, या पता नहीं ऐसा क्या करता है कितना बड़ा घर बना हुआ है। हम बहुत कम ये सोच पाते हैं कि शायद इस व्यक्ति ने बहुत मेहनत की होगी। ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी ऐसा सोचते होंगे, लेकिन फिर भी हम सब में सहज रूप से ये भाव आता है। इस भाव को इसी समय रोका जा सकता है। बड़े होने पर जब दूसरा व्यक्ति कामयाब हो, खुद से ज़्यादा भी हो, तो उसके लिए तालियां बजाने का, और कोई व्यक्ति अगर आपसे कम अचीव कर पा रहा हो तो उसके प्रति संवेदना रखने का और उसे प्रोत्साहन देने का भाव इसी क्षण आप उसमें विकसित कर सकते हैं, इसी उम्र में विकसित कर सकते हैं। तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस उम्र में अधिकतर पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, बच्चों को हिंदी ये नहीं आता, बच्चों को वो नहीं आता, पर मैं हमेशा से जो यहाँ पर पुराने पेरेंट्स हैं जो पहले से स्कूल के भाग्य लगा रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से पता है कि मैं हमेशा से इस बात पर जोर देती रही हूँ कि बच्चों में चरित्र निर्माण इस उम्र की आवश्यकता है। The age the children are going through right now is the age where you can form the character, the personality of a child. 10 साल की उम्र के बच्चे में आप हैबिट्स फॉर्म कर सकते हैं, आप नई चीजें उनसे स्किल सिखा सकते हैं, लेकिन जो पर्सनालिटी और कैरेक्टर बिल्डिंग का सेक्शन है वो इसी समय है। शेयरिंग का कंसेप्ट डेवलप करना, टाइम मैनेजमेंट सिखाना, ये सब चीजें आप अभी ही उसे सबसे बेहतरीन ढंग से सिखा सकते हैं। अपने कपड़ों को व्यवस्थित रखना, हर छोटी से छोटी चीज जो बड़े होने पर हमको लगता है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, अगर आपको उस चीज को रोकना है तो इसी वक्त रोकिए। अगर आप इस कोर्स की कोशिश उनके 4th स्टैंडर्ड के बात करने वाले हैं तो आप निश्चित रूप से कभी न कभी मेरे चैम्बर तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि ये करना बहुत मुश्किल होता है प्रैक्टिकल तौर पे। तो कोशिश करिए कि जो हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो शायद हमसे कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको एक छोटी सी बात समझती थी कि जैसे छोटा सा मुझे याद आता है मेरी आजी क्या का पसंद की पहली थाली में जो परोसा जाए उसे खाया जाए। You should not leave whatever is being served in the first serve. कुछ भी दिया हो उसमें, एक छोटा सा कंसेप्ट था जिसमें बच्चे को अच्छी तरह से खाने पीने के बारे में नेचुरल वे में शिक्षा प्रदान की जाती है। पर आज वो चीज़ हम मिस करते हैं। बच्चे अगर कहते हैं कि नहीं मैं अभी नहीं खाऊंगा, मुझे तो नूडल्स ही खाना है, मम्मी आज मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे वो खाना है, तो हम बड़े सहज भाव से हमेशा दूसरी चीज़ें बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस वक्त बहुत छोटी चीज़ें लगती हैं ये, पर ट्रस्ट मी ये चीज़ें बहुत नुकसान पहुँचा सकती हैं आगे जाकर। लेकिन ये जरूर कहूँगी कि उन्हें ये सिखाइए कि परिवार में सबके साथ सहभागिता रखना उनकी जिम्मेदारी है, वो क्योंकि परिवार के सदस्य हैं। ये चीज उनको पहले दिन से सिखाइए कि दे आर रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ योर ओन फैमिली। दे आर नॉट समवन हु आर जस्ट टू बी पैम्पर्ड हियर। उनका देखभाल करना, उन्हें लाड़ करना जरूर आपकी जिम्मेदारी है, पर उनको उचित मार्गदर्शन किसी उम्र से देना बहुत जरूरी है। एक चीज जो मैं बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ, बार बार मुझे मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कम पसंद है छोटे बच्चों के लिए। हर बार बोलती हूँ, पुनः रिपीट करूँगी, लोरी खुद सीखिए, कहानियाँ खुद सुनाइए, मोबाइल का इस्तेमाल मत करिए इस चीज़ के लिए। ब्लू लाइट जो मोबाइल रिफ्लेक्ट करता है, मेंटल हेल्थ को 70% तक नुकसान पहुँचा सकता है। आप जिन बच्चों के कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, जितनी छोटी उम्र से बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उनके मस्तिष्क पर उतना ही गहरा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, बच्चे पास से टीवी न देखें, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल न करें, रात को 9 बजे के बाद किसी भी तरह की फ्लैश लाइट का इस्तेमाल न दिया जाए उनको। इससे उनकी आंखों को, उनके मस्तिष्क को, दोनों को नुकसान पहुँचेगा। ये आपको एक डॉक्टरी सलाह दी है और इस स्कूल के तरफ से भी मैं आपको सलाह दूंगी। इससे एक और बहुत बड़ा फायदा होगा, आपके बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप होगी।
वो सिर्फ मोबाइल देख के कुछ करना नहीं सीखेंगे, अपने दिमाग से भी बहुत सी चीजें करना सीखेंगे। सो मेक श्योर दैट आप अपने बच्चों की क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए पालन पोषण करें। ये नहीं करें कि भाई बच्चे सिर्फ ये देखें कि मोबाइल में ये चीज ऐसी होती है और वैसी की वैसी आपको बता दें। देखिए जो पैरट होता है तोता, वो कम से कम 17 तरह के रंगों में पाया जाता है प्रकृति में, और हमारे बच्चे को सिर्फ चित्रों में हरे रंग का दिखाया जाता है मोस्टली। तो बच्चे को अपने रंग को विकसित करने में जब तक आप उसे इस तरह से पढ़ाएंगे, वो हमेशा उतना ही सीखेगा जितना उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आपकी इस उम्र के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी चीज फैमिली टाइम। मुझे पता है कि पेरेंट्स को न्यूज़ देखने का, किसी को सीरियल देखने का, किसी को कुछ और करने का बहुत शौक होता है, कम से कम हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खाने का समय सिर्फ आपका व्यक्तिगत होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का डिजिटल डिवाइस अलाउड नहीं होना चाहिए, न माता पिता को न बच्चे को। मैंने देखा है बच्चों को खिलाते वक्त बहुत बार टीवी ऑन रखा जाता है। मेडिकली सबसे इनकरेक्ट प्रैक्टिस है, मेडिकली सबसे ज्यादा इनकरेक्ट प्रैक्टिस है। बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, एसिडिटी के इश्यूज जो बहुत ज्यादा आज तक रिफ्लेक्ट होते हैं, उसके मेजर रीजंस में ये बात देखी जाती है कि बच्चे इस तरह से खाना खाते हैं, एज इफ व्हाटएवर दे आर ईटिंग दे आर गोइंग टू फीड इट। बच्चे को स्वाद विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है कि भले वो थोड़ा सा खाए, लेकिन वो फोकस के साथ खाए। सनातन धर्म में अन्न को ब्रह्म कहा गया है और खाने का महत्व किसी भी धर्म में कम नहीं है, और उसको एकाग्रता से खाया जाए, ये व्यक्ति के विकास के लिए मूलभूत आवश्यकता है। इट इज अ फंडामेंटल नीड ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग फोकस व्हेन यू आर ईटिंग, वेदर इट इज अ चाइल्ड और एडल्ट। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को उम्मीद करती हूँ। चौथी चीज, बच्चों को बहुत ज्यादा ट्यूशंस के लिए मत एडवाइस करिएगा, स्कूल विल टेक केयर ऑफ दैट। मुझे बच्चे बहुत ज्यादा ट्यूशंस वगैरह जाते हुए पसंद नहीं आते, खासकर इस उम्र के, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत सक्षम होते हैं खुद पढ़ाई करने के लिए। उन्हें खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। सेल्फ स्टडी can make a huge difference in their life because they will learn how to develop learning skills in their own way. हर बच्चा इसी उम्र में सीखता है कि उसे इंग्लिश किस तरह से पढ़नी है, हिंदी किस तरह से याद होगी, उसे मैथ्स कैलकुलेशन करने में कितना समय लगता है, राइट? आप उसको वैरायटी ऑफ सेक्शंस में डालते हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है, क्लास में कंसंट्रेट नहीं करता, एक क्लास में कंसंट्रेट करता है, दूसरे में मस्ती करता है। अगर आपको रोज ओवर टाइम कराया जाए तो मुझे लगता है आप में से हर व्यक्ति थक जाएगा। Am I right parents? Yes or no? तो बच्चों को ओवर टाइम नहीं कराएंगे। बच्चों के साथ सेल्फ स्टडी का प्रमोशन करिए, आप 1 घंटा समय निकालिए, अपनी कुछ गतिविधियों को अच्छे से मैनेज करिए और बच्चों के साथ रोज एक रीडिंग करने का, एक पेज लिखने का, उनके साथ एक फन मूवमेंट, स्टोरी मेकिंग जैसी चीजों को प्रमोट करिए। घर में भी स्टोरी भी मोबाइल पर नहीं, मराठी में पढ़ते आता है मराठी में पढ़ के कहानी सुनाइए, हिंदी में पढ़ते आता है हिंदी पढ़ के सुनाइए, या फिर आपको जो भी माइथोलॉजिकल आपके रिलीजन से जुड़ी कहानियां मालूम है वो बताइए, कृष्ण की कहानियां सुनाइए, गणेश की कहानियां सुनाइए, या जो भी आपके रिलीजन को बिलोंग करते हैं उनकी कहानियां होती हैं। अगर कोई सिख है तो अर्जुन देव की कहानी सुना सकता है, गुरु नानक की कहानी सुना सकता है, बुद्ध की कहानियां सुनाई जा सकती है। There are so many stories. Our country is full of inspirations and ideas. मैं बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन ये पहला मौका है जिसमें मैं आप सबसे बातचीत कर रही हूँ। शायद मैं बहुत कम देखती हूँ कि पेरेंट्स की उपस्थिति रहती है बहुत ज़्यादा, तो मैंने इस बात नहीं किया था कि शुरुआत में आप सबसे बातचीत कर लूँगी। चौथी चीज़, मैं अपने शिक्षकों का बहुत सम्मान करती हूँ और उसी सम्मान की अपेक्षा माता पिता से करूँगी। मैं किसी भी तरह के अभद्र व्यवहार की, किसी भी तरह के नेगेटिव कंडक्ट की को एडवोकेट नहीं करती। आपके बच्चे जिन गुरुओं को नमस्कार करते हैं उन गुरुओं का सम्मान आपको भी करना पड़ेगा। अगर आपको कोई शिकायतें हैं तो विनम्रता पूर्वक प्रशासन को कहवाएं, एडमिनिस्ट्रेशन विल टेक केयर ऑफ दैट, पर टीचर से किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार आई विल नॉट टेक इट। मेरे टीचर्स आपके साथ कोई नेगेटिव बिहेवियर नहीं करेंगे, ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी तरफ से इस तरह की कोई चीज नहीं आनी चाहिए मेरे पास, क्योंकि मुझे लगता है मेरे बच्चों में वो संस्कार हम दोनों की तरफ से है, मेरी तरफ से भी और आप तरफ से। मेरे बच्चे को अगर एक आध बार हिंदी या इंग्लिश में से कोई विषय पढ़ने में दिक्कत हुई चलेगा,
लेकिन अगर वो बचपन से अपने बड़ों का सम्मान करना नहीं सीखा तो बहुत दिक्कत होती है बड़े होने तक। स्वभाव से ही विनम्र बनाइए अपने बच्चे को, ये सब चीजें बहुत मदद करती है। तो ये चौथी और महत्वपूर्ण चीज थी जिस पर आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। राइटिंग रीडिंग स्किल्स पर ध्यान दीजिएगा। स्कूल एक मॉडल कंडक्ट के लिए भी मंथली रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। जब भी स्कूल में क्लास ओरिएंटेशन होंगे या कभी आप रिजल्ट सुनेंगे तब आपको और बताया जाएगा, लेकिन मंथली रिपोर्ट आती है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड कंडक्ट। आई होप मेरे बच्चे गालियां देना नहीं सीखेंगे, क्लास में अटेंटिव रहेंगे, टीचर्स के साथ सही व्यवहार करेंगे। इस बात के आपको सूचित भी किया जाएगा ऑफिशियली कि अगर बच्चे किसी भी तरह का नेगेटिव इस तरह का बिहेव करते हैं तो लगातार इस तरह का बिहेव होने पर कंडक्ट में अगर कंसिस्टेंट ग्रेडिंग गिर रहा है बच्चे का, खासकर सेकेंड स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, तो आपकी इंटरनल मार्किंग में 2 से 3 मार्क्स डिडक्ट करने के आदेश है मेरे पर। बच्चे का व्यवहार उचित रहना चाहिए, इसलिए वो किसी तरह के गलत व्यवहार अगर आपके आसपास सीख रहा है आप उसे रोकिए ताकि मैं स्कूल में भी उसे मॉनिटर कर सकूं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चे सही व्यक्तित्व के साथ बढ़ें और इस राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें और सही अच्छे नागरिक बने। ये हमारी एकमात्र देश सेवा हो सकती है। If you produce a good, if you provide a very good citizen to the country, that is enough patriotism for the country. इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। प्रकृति के संबंध में बच्चों को प्रेरित करने के लिए आज जो आयोजन किया गया है प्लांटेशन प्रोग्राम है, आपको बीज वितरण भी है 3rd और 4th स्टैंडर्ड को। बच्चों को किसी की देखभाल कैसे करनी चाहिए इसका पहला प्रयोग हम सिखा रहे हैं कि बच्चे बीज बोएंगे प्लांट्स और उसकी देखभाल के लिए 2 से 3 महीने तक वही करेंगे और स्कूल को आकर दिखाएंगे कि उन्हें एक पिछले से 2 से 3 महीने में उस छोटे से बीज का पालन पोषण कैसे किया कि वो एक पौधे में कन्वर्ट हुआ। ये कंसेप्ट उनमें एक संवेदना निर्माण करने के लिए है ताकि वो एक बेहतर कंपैशनेट पर्सन बन सके। जब हम उड़ीसा की कास्की की बात करते हैं तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जब कोई प्रॉब्लम्स आती है तो दूसरे को कितनी तकलीफ होती है, उस तकलीफ में सहभागिता आज इसी तरह की प्रक्रियाओं से हम शुरू करेंगे। कोई और समस्या है तो आप जरूर मुझसे मिल सकते हैं। निश्चित समयों पर मिलिए, किसी भी समय मत मिलिए, अपॉइंटमेंट लेके मिलिए, ऑफिस स्टाफ को इन्फॉर्म करके मिलिए, प्रिंसिपल मैम डेफिनेटली आप सभी को अटेंड करेंगे। आई एम श्योर अबाउट इट। कोई और आगे प्रॉब्लम्स हो तो जरूर आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। बच्चे में किसी भी तरह की आपको लर्निंग डिफिकल्टीज लग रही हो, किसी तरह की असहजता लग रही हो तो मुझे तुरंत सूचित करें। माय टीचर्स विल लुक आफ्टर। ओके, बाकी आपको टीचर सभी सूचित करेंगे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी ने हमारे स्कूल पर अपना विश्वास दिखाया है। आपको कभी भी मैं डिसअपॉइंट नहीं होगी। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन। Thank you, ma'am. Thank you for your valuable words and showing us the right path always. Education and getting information about different things in this world is very important part of our lives. Without education and knowledge, we are nothing in this beautiful world. And school are everything that makes us familiar with education and knowledge. And this vision, our school HLP High School is trying to fulfill. So now, I would like to share the visions and mission of HLP with you. Vision of HLP: inculcating values and imparting quality education to create responsible citizens with high spirituality and strong leadership capabilities. Missions of HLP: to contribute towards the development of the nation by building
strong character with a high moral standards among the students. Executing innovative approach in education while preserving the ancient Indian cultural heritage. So, fulfill each dreams, we have to follow some discipline and regulation. Discipline is the most important thing to achieve our goals. So, here I am sharing rules and regulations of Harsha Lakma Patil School. Rule number 1. If parents have any doubts or queries, please contact school office after the meeting. Rule number 2. Parents, आपकी सुविधा में सेम रूल नंबर्स को मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगी। पहला रूल जो था वो ये था कि अगर आपको कोई भी चीज की जानकारी चाहिए तो मीटिंग के बाद आप ऑफिस स्टाफ में कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 2, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू कम आफ्टर 12:25. Entry is prohibited for the late student. It is compulsory for every student to be present at the prayer. प्राइमरी सेक्शन का टाइम चूंकि 12:30 का है, इसके लिए पेरेंट्स से अनुरोध है कि 12:25 के बाद एंट्री बच्चों के लिए निषेध होगी। पेरेंट्स ट्राई करें कि 12:25 पर ही वो बच्चों को अंदर भेज दें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि बच्चे प्रेयर सीखे भी और प्रेयर लर्न भी करें, क्योंकि हमारी पेरेंट्स 12:25 को स्टार्ट हो जाती है और लेट बच्चे इसे अटेंड नहीं कर पाते हैं। रूल नंबर 3, पेरेंट्स शुड कम इन क्यू व्हेन दे कम टू कलेक्ट देयर चाइल्ड। अभिभावकों से अनुरोध है कि जब भी वो अपने बच्चों को लेने आए तब लाइन में आए। रूल नंबर 4, if by mistake any child carrying any other child's books or any other thing, next day kindly return it to the class teacher. गलतीवश अगर बच्चे से किसी भी बच्चे का सामान दूसरे बच्चे के बैग में चला गया तो अभिभावकों को ध्यान देना है कि वो चीज दूसरे दिन टीचर्स को दे दी जाए। रूल नंबर 5, in rainy season black sandals are compulsory and after rainy season black shoes and socks are compulsory. बारिश मॉनसून के दौरान बच्चों को ब्लैक कलर की सैंडल्स कंपल्सरी की गई है। आफ्टर रेनी सीजन आप ब्लैक शूज और स्कूल द्वारा प्रोवाइड किए गए मोजे बच्चों को पहना है। रूल नंबर 6, ब्रिंग कैलेंडर रेगुलरली। बच्चों को कैलेंडर रोज स्कूल में लेकर आना है, इट इज मैंडेटरी। रूल नंबर 7, if child is absent for any reason, it is mandatory to submit the reason with the parent's signature in the calendar on the page number 16. बच्चा अगर किसी भी कारणवश स्कूल में अनुपस्थित है तो माता पिता से अनुरोध है कि दूसरे दिन कारण के साथ अपना सिग्नेचर कैलेंडर में दिए गए पेज नंबर 16 पर भरकर भेजें। रूल नंबर 8, in calendar page number 61 is the teacher's remark page, should be checked by the parents regularly. पेरेंट्स से अनुरोध है कि कैलेंडर का पेज नंबर 61 टीचर रिमार्क पेज है। टीचर आपके बच्चों को रिमार्क दे रही है या आप चेक कर सकते हैं डेली। पेज नंबर 61, कैलेंडर पेज नंबर 61। रूल नंबर 9, गर्ल्स शुड टाई 2 ponies with a blue color ribbon. लड़कियों को 2 चोटी बनानी है और ब्लू कलर की रिबन यूज करनी है। रूल नंबर 10, गर्ल्स एंड बॉयज आर नॉट अलाउड टू वेयर एनी टाइप ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी। लड़के या लड़कियों को किसी भी तरह के हार, चूड़ियां, पायल अलाउड नहीं है। सो प्लीज डोंट कैरी। रूल नंबर 11, यूनिफॉर्म शुड बी नीट एंड टाइडी। बच्चों की वेशभूषा रोज ही नीट और टाइडी होनी चाहिए, यानी साफ सुथरी होनी चाहिए। रूल नंबर 12, द नेल्स एंड हेयर शुड बी प्रॉपर्ली कटेड। बच्चों के नाखून और बाल कटे हुए होने चाहिए। रूल नंबर 13, ऑयल इज कंपल्सरी फॉर हेयर्स। बालों में तेल अवश्य हो। रूल नंबर 40, होममेड
any issues. किसी भी मूल्यवान वस्तु के खो जाने या पैसों के खो जाने के पेरेंट्स स्वयं जिम्मेदार होंगे, स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा। रूल नंबर 16, पेरेंट्स शुड अवेयर अबाउट द हॉलिडे टाइम टेबल एंड नोटिस बाय चेकिंग इट रेगुलरली। माता पिता से अनुरोध है कि डेली दिए जाने वाले हॉलिडे या टाइम टेबल के नोटिस की जानकारी उन्हें हो। रूल नंबर 17, monthly reports should be signed and checked by the parents regularly. हर महीने आखिरी में टीचरों के द्वारा दी गई कंडक्ट रिपोर्ट पेरेंट्स को चेक करनी है और साइन करके भेजनी भी है। इट इज मैंडेटरी। रूल नंबर 18, रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस शुड टेकन बाय द पेरेंट्स ऑन डेली बेसिस। बच्चों की रीडिंग राइटिंग पेरेंट्स के द्वारा रोज ली जाए, ऐसा अनुरोध है। रूल नंबर 19, the tuition teacher of the child are not allowed to write in the school books or notes. ट्यूशन टीचर को बिल्कुल ये अनुमति नहीं दी गई है या ऐसा अनुरोध किया जाता है कि स्कूल की बुक्स या नोट्स पर ट्यूशन टीचर की लिखावट ना हो। रूल नंबर 21, parents are not allowed to visit the teacher's home or talk to the teacher at the roadside. माता पिता से अनुरोध है कि टीचर के घर जाकर कोई भी संवाद ना करे तथा रास्ते पर रोककर टीचर से किसी भी तरह की बात ना करें। रूल नंबर 22, if you have entrusted your child to any babysitter, then it is compulsory to submit the photocopy of the particular person with the letter. अगर आप किसी भी तरह के बेबीसिटिंग को अपनाए हुए हैं तो बेबीसिटर की फोटो विद नो ऑब्जेक्शन लेटर यानी आप लेटर को ऑफिस में जमा कर दें। रूल नंबर 23, parents are requested not to consume any kind of intoxicants and entry is prohibited for such kind of persons. Thank you parents. Thank you for listening. स्कूल के गार्डन कैंपस में सेल्फी पॉइंट ऑर्गेनाइज किया गया हमारे टीचर्स द्वारा। तो बच्चे जाते समय इसका आनंद जरूर उठाएं। माता पिता के साथ खींची हुई सेल्फी वो अपने ग्रुप पर भी भेज सकते हैं। बताइए 6:30 onwards पेरेंट्स फोन या व्हाट्सएप टीचर्स। This is the rule number 24. After 6:30, parents are requested not to call teachers personal number. पेरेंट्स से अनुरोध है कि 6:30 बजे शाम के बाद पेरेंट्स टीचर को किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए कॉल ना करें। Now, after sharing the rules and regulations, a very important part of this induction day. Yes, it is a teacher's introduction. A teacher who plays an important role in a student's life, providing support and cultivating curiosity and creativity. Here I like to introduce my teachers. First standard, Shruti Miss. Shruti Miss, please come ahead. Shruti Miss is going to take all the subjects from standard first. Jagdevi Miss. Jagdevi Miss is going to take all the subjects for first standard. Sabina Miss. Sabina Miss is going to take all the subjects for first standard. Sharma Miss. Sharma Miss is going to take all the subjects for first standard. Nisha Miss. Nisha Miss is going to take all the subjects for first standard. Rohini Miss. Rohini Miss is going to take all the subjects for second
teacher. Sonal Miss is going to take Marathi for third and fourth standard. She is class teacher for C. Monica Miss is a Hindi teacher for third and fourth standard. She is going to attend as a class teacher for third standard. Myself, Vimal Miss, I'm going to take areas 1 and 2 for both third and fourth standard. Nidhi Miss, first to fourth standard computer. Drawing and third ABGQ. Ruchita Miss, first A, B, second, third, fourth drawing teacher. Now it's time to introduce our karate sir. For some reason he is not with us. Our karate sir Vishal Kamrekar, he's 4-time national and international representative for India in Japan. Our PT sir Pawan sir will be the PT sir for first to fourth standard. Now it's time to intro a huge personality. Himanshu Yogesh Mangala Chandamarkar. Himanshu sir honored with the Natyaratna Award in Bharatnatyam from Kannada Utsav Bangalore in 1922, organized by Sneha Samudik Sangha Bangalore. Presented India a Guinness Book of the World Guinness Book of Record held at Pondicherry, Tamil Nadu. Also presented India a Limca Books of World Record and unique world records. Dancer, choreographer, actor, protest. Qualification: completing MA in Bharatnatyam Musharat from Akhil Bharati Gandharv. Diploma in Hip Hop. Worked in a various monted short films, Ekantika. Disciple Pandit Hari Prasad Ji Chaurasia and learning to learn from their Vrindavan Guru. By many prizes at the state and national level Bharatnatyam dance competition by their students of CSOA. Mentor of CSOA, that Chandamarkar School of Arts. Thank you, sir. Thank you for being with us today. Now, teeny girls have prepared some type of performance, So, I would like to call Jai Sawan. Jai Sawan. जय आज हमको पर्यावरण पर कविता सुनाने वाले हैं। ये कविता है इंग्लिश सॉन्ग। Good morning to all. My
fun for you and me. We will be so happy when we can keep it memories. We will be just shining good. We can do it with the peace. Planet Earth is our home. Keep it clean, keep it safe. Earth is home for you and me. Thank you. Now I call upon my dear students, first and second students for tree plantation. पहली और दूसरी के बच्चे ट्री प्लांटेशन के लिए टीचर्स के साथ गार्डन एरिया में जाएंगे. Only first and second standard students, I request to Suhasini Miss to guide children for tree plantations. Parents remain seated. Parents remain to be seated.
Bank trust members, our most valued ladies and gentlemen. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I stand here today as a proud and grateful teacher to express my heartfelt thanks to all those who have made this event possible. First, I would like to start by thanking our Guru of HLP, Poonam ma'am, who have always been supportive for our initiatives and encouraged us to strive for excellence. I want to thank our beloved Principal and Vice Principal ma'am for always supporting and guiding us. Our teachers, the superstars, who always put lot of efforts and love into making wonderful human beings. Thank you, dear teachers. It would be my duty to thank my fellow students who have made this day possible. A wide round of applause and thanks to all the participants who have made this event a memorable one. I would like to thank all of you present here for making the time to be with us today and helping us to make this event more beautiful. Thank you so much, all of you.